एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फिजिक्स कोर्स 7 में आप लोगों का स्वागत है। टुडे वी विल लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या आप लोग रेडी हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, आर यू रेडी? ओह दैट्स नाइस। आप लोगों का रेस्पॉन्स देख के मैं काफी खुश हो गया। सो वी विल लर्न अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर साल आपको कई सारे मार्क्स दिला सकता है आईआईटी, जेई और नीट जैसे एग्जाम में। क्लियर? सो आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज मॉडिफाइड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So today we will study modified form of Newton's second law of motion. So why is it modified form of Newton's second law of motion? सब पहले तुमको यही जानना है कि modified form क्यों है। Clear? Why is it modified form? So why I am not studying the Newton's second law of motion? आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा होगा, तो मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्या नीड आई हम लोगों को मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ने की? व्हाई? क्या रीजन है? So remember Newton's second law of motion. How we study Newton's second law of motion? Net external force is equal to mass time acceleration. हम लोगों ने ये पढ़ा था। क्लियर? लेकिन in various cases we can't use this Newton's second law of motion. काफी केसेस ऐसे हैं जहां हम ये इसको नहीं यूज कर सकते। We can't use Newton's second law of motion in variable mass system. In variable mass system we can't use the Newton's second law of motion. So there is a need to reform Newton's second law of motion. तो हमने क्या बना दिया? Modified form Newton's second law of motion की। Clear? यहां तक देखिए, अगर मैं इसको इतना रफ कर दूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। सो आप लोगों को पता है ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। व्हाई इज इट नोन एज मॉडिफाइड फॉर्म? क्योंकि इसमें हमने कुछ चीजें ऐड कर दी। वी ऐड सम few variables, so we can say that few terms in Newton's second law we add, that is v related dm over dt. so first of all, why इतना हमको नीड क्यों पड़ा? पहली बात तो देखो, कभी कई सारे ऐसे सिस्टम हैं हमारे यूनिवर्स में, हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, जहां पर हमारा मास जो वेरी करता है। जो मास है हमारा, हमारा जो सिस्टम है उसका मास जो तो वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग व्हीकल पे बैठते हो, आप लोग ड्राइव करते हो, तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल, क्लियर, गाड़ी में जो पेट्रोल भरा हुआ है प्लस आपकी गाड़ी का मास। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार, this is a car, this is a car, and let us suppose the mass of this car is 2 kg, not 2 kg, we can say it 1000 kg, just I am taking some figure. Then this mass consists of the whole car mass plus the mass of the petrol जो आपने इसके अंदर फिल किया है। जब गाड़ी चलेगी तो क्या होगा? जब गाड़ी चलेगी तो क्या होगा, इसका जो पेट्रोल है वो खत्म होगा धीमे धीमे। इट मींस आपका जो मास है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल है वेरिएबल मास सिस्टम का। जो हम मास पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। क्या कहते हैं? वेरिएबल मास सिस्टम। यहां क्या करेगा, आपका मास वेरी करेगा। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल है आपका रॉकेट प्रपोल्शन। जो आपका रॉकेट है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है, आपका फ्यूल फिल होता है। देयर आर वेरियस स्टेजेस, आई एम नॉट शोइंग दैट। जब आपके रॉकेट में क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्लियर? व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फ्यूल कंबस्टिबल सब्सटेंस। रॉकेट के अंदर क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस भरा होता है यहाँ पर। क्लियर? वो कंबस्टिबल सब्सटेंस ही रिस्पांसिबल होता है रॉकेट को एक थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए। थ्रस्ट मींस एक रिएक्टिव फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से रॉकेट आपके अर्थ से स्पेस में जाता है। क्लियर? तो इसमें जो लिक्विड फिल है, जब रॉकेट क्या होगा, व्हेन देयर इज अ इग्निशन,
तो क्या होगा, इस रॉकेट का जो मास है वो वेरी करेगा। ये जो इसमें फ्यूल मटेरियल है वो क्या होगा, बर्न होगा। उसके बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी प्रोड्यूस से क्या होगा, देयर इज अ थ्रस्ट व्हिच रॉकेट गेट। रॉकेट को क्या मिलेगा, थ्रस्ट। उस थ्रस्ट की वजह से रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर। आपने देखा होगा यहां से पीछे से क्या निकलता है, देयर इज अ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी से रॉकेट को क्या मिलता है, एक गुड अमाउंट ऑफ थ्रस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट थ्रस्ट रॉकेट कहां जाता है, स्पेस में। अब ये क्या है, रॉकेट क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्शन। रॉकेट ने क्या किया, रॉकेट का जो एक्शन है वो हमारे क्या, फ्लोर पे, मान लीजिए अर्थ, रिएक्टिव फोर्स अर्थ ने दिया ऊपर, तो रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर। क्लियर, स्पेस में हमारा रॉकेट चले जाएगा। लेकिन ये कैसा सिस्टम है, वेरिएबल मास सिस्टम। बिकॉज यहाँ क्या है, हमारे सिस्टम का जो मास है वेरी कर रहा है। हमारे मान लीजिए जो हमारा फ्यूल है उसका मास वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो मास होगा यहाँ पे फ्यूल का वो सेम रहेगा। कुछ समय बाद ये फ्यूल क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। मान लीजिए कुछ कम हो गया, इनिशियल मान लीजिए mi था, mi इज इनिशियल अमाउंट ऑफ द फ्यूल। कुछ समय बाद इसका अमाउंट क्या हो गया, mf। सो यहाँ पर क्या है हमारा, देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। सो ऐसे कई सारे सिस्टम जहां पर क्या होता है, हमारा वेरिएबल मास सिस्टम प्रॉब्लम होता है, मतलब जहां पर हमारा मास वेरी करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देन इन दैट कंडीशन वी यूज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मास वेरी नहीं करता तो हम डायरेक्ट इसका लगाते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। क्लियर, लेकिन हमारा मास क्या है, वेरी कर रहा है, इसलिए वी विल यूज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, सो इतने सारे एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। आप घर से जा रहे हो, ठीक है, मोटरसाइकिल का यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग द बाइक। उस बाइक में पेट्रोल डलवाते हो, चलाते हो, चलाने से क्या हो रहा है, आपका इसका जो फ्यूल है उसका मास क्या वेरी कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, देयर इज अ चेंज ऑफ मास। क्लियर, अब रॉकेट के केस में देखो, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है v रिलेटिव dm ओवर dt, ये जो टर्म है आपका v रिलेटिव dm ओवर dt, ये क्या है एक्चुअली, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जिस फोर्स रॉकेट ऊपर जा रहा है। क्लियर, ये एक्शन हुआ, हमारे रॉकेट ने क्या किया, हमने फ्यूल को बर्न किया, फ्यूल बर्न करने से क्या हुआ, थ्रस्ट मिला रॉकेट को। बिकॉज ऑफ दैट थ्रस्ट फोर्स रॉकेट कहां गया, स्पेस। So this term v related dm over dt is the thrust force. So always remember, modified form of Newton's second law of motion is used for variable mass system. Clear? So we will, let us suppose we will understand first the special case in rocket also. But before discussing that, हम लोगों को ये छोटी छोटी टर्म्स है इनको समझना होगा, ये होता क्या है। क्लियर, ये जो पहला टर्म जो मैंने लिखा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल, ये आपका ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक इट इज हैंगिंग इन अ स्पेस, नॉट स्पेस, इन एयर। एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये आपका हैंग हुआ है, तो इसमें क्या लगेगा, एक वेट लगेगा mg। ठीक है, तो ये जो mg लगाया गया नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर, ये v रिलेटेड dm ओवर dt का थ्रस्ट फोर्स। dm ओवर dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, एंड v रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास एडेड और रिमूव्ड। वेलोसिटी ऑफ मास, दिस मास रॉकेट में जो फिल है दैट इज रिमूव्ड, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हमारा मास रिमूव भी होता है टाइम के साथ, और कभी कभी हमारा ऐड भी होता है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां क्या होता है, व्हाट हैपन देयर, यू आर एडिंग द मास टू योर सिस्टम। आपका सिस्टम मान लीजिए बाइक है, उस सिस्टम में क्या कर रहे हो आप लोग, यू आर एडिंग द मास। सो वेलोसिटी क्या होगी, विद रेस्पेक्ट टू द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ मास एडेड विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम। जब आप गाड़ी को चलाते हो तो क्या होगा, velocity of mass removed with respect to system, and I will write here with respect to system. Clear? So
रखिए कि जो वेलोसिटी ऑफ मास, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। हम लोग क्या करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट इससे पहले आप लोगों को कंसेप्ट जानना बेहद जरूरी है कि मॉडिफाइड फॉर्म है क्या है। देखो यहां तक अगर मैं इसको रफ कर दूं तो ये जो मेरा बचेगा ये मेरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर? लेकिन जब मैंने इसमें ऐड कर दी कुछ टर्म्स dm over dt v relative, then it becomes modified form। कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म। समझ में आया? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कितना सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नेट रिजल्टेंट। v रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास एडेड और रिमूव्ड विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। dm over dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, जो आपने मास जो भी आपका फ्यूल है उसका वेरी करना मास का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी कभी आपने लोगों ने देखा होगा एक गाड़ी जा रही है, ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रॉली व्हिच इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल ऐसे, ट्रॉली में मान लीजिए बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे हमारी बारिश रेन हो रही है ऐसे, व्हिच इज एंगल एट 30 डिग्री। ऐसा एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। तो ये जो रेन आपकी ट्रॉली पर आ रही है, इस रेन से भी तो आपका मास ऐड हो रहा है रेन का। ट्रॉली चल रही थी, हमारा सिस्टम ट्रॉली है, लेकिन उस सिस्टम में क्या हो रहा है, मास ऐड हो रहा है, बारिश पड़ रही है। क्लियर? चलती हुई रेलगाड़ी, ये दो रेलगाड़ी है, मान लीजिए एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है। क्लियर? एक डिब्बा ये है, दूसरा डिब्बा ये वाला है। क्लियर? ये ऐसे जा रहा है मान लीजिए v स्पीड से, ये डिब्बा ऐसे जा रहा है 2v स्पीड से। मान लीजिए मैंने इस डिब्बे से कुछ मटेरियल, कुछ सैंड के पार्टिकल्स या फिर कुछ सैंड के बैग्स मैंने इस डिब्बे में फेंके। बिकॉज ऑफ throwing the sand bags from that we can say that bagas, we can not bagas, we can say that इस रेलगाड़ी के डिब्बे से अगर आपने कुछ पार्टिकल्स, कुछ सैंड के डिब्बे अगर आपने दूसरी रेलगाड़ी में फेंके हैं, इसका मतलब यू आर एडिंग द मास टू दैट सिस्टम, सो देयर इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड देयर इज अ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये क्या है, वेरिएबल मास सिस्टम। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मास कंटिन्यूअसली। यू आर एक डिब्बा उठाया, सैंड बैग उठाया, दूसरे डिब्बे में डाल दिया, फिर उठाया, फिर दूसरे डिब्बे में डाल दिया, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में डाल रहे हो आप कोई चीज, तो ये क्या है, यू आर एडिंग द मास टू अदर सिस्टम, सो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो जो इस गाड़ी का मास चेंज होगा नहीं होगा, अगर कंटिन्यूअसली आप सैंड बैग डालते रहोगे तो इसका मास चेंज होगा नहीं होगा। क्लियर? सो हम लोग एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, रॉकेट का केस, जिसमें रॉकेट के केस में हम वी रिलेटिव क्या लेते हैं, इनिशियल फाइनल क्या होता है, समझ लो। क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो रॉकेट से रिलेटेड आती हैं। रॉकेट प्रोपल्जन, जो रॉकेट स्पेस में जा रहा है, रॉकेट एस्केप स्पीड को गेन करता है, तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। रॉकेट के केस में जो हमारा वी रिलेटिव जो होता है वो क्या होता है, माइनस एग्जॉस्ट स्पीड। अब देखो एग्जॉस्ट स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से हमारा जो रॉकेट जो ये जो निकल रहा है ना, ये जो फ्यूल है आफ्टर बर्निंग, किस स्पीड से हमारा जो रॉकेट है ये फ्यूल को फेंक रहा है, ये एनर्जी निकल रही है ना, एग्जॉस्ट स्पीड, जिस स्पीड से हमारा क्या है, रॉकेट्स को हमने फ्यूल को बर्न किया, वी बर्न अ फ्यूल एंड बिकॉज ऑफ बर्निंग द फ्यूल देयर इज अ ह्यूज enormous amount of energy is coming with certain velocity here, so this is the exhaust speed, the speed with which this come from the system, so this velocity is the exhaust speed. Clear? Then this exhaust speed is with respect to the rocket, so that I told you velocity of this with respect to the rocket. So in case of rocket, velocity v relative is the minus of exhaust speed. Why minus? Because direction is opposite, rocket is moving upwards, rocket ऊपर जा रहा है और exhaust speed कहाँ है, पीछे। इसको बोलते हैं exhaust speed, जिस स्पीड से हमारा क्या है, बर्न होके हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, पीछे निकल रहा है, स्पार्किंग, वी कंसीडर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, रॉकेट ऊपर जाएगा हमारा, ये जा रहा है। क्लियर? इसी तरह हम लोगों का कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स का क्राइटेरिया होता है इनिशियली और फाइनली। देखो आप लोग समझ भी सकते हो, इसको कुछ याद कराने के रटने का नीड नहीं है।
क्लियर, यू डू नॉट वांट टू क्रैम, ओके। मैं भी आपको नहीं चाहता कि आप क्रैम करो किसी भी चीज को। यहाँ आए हो, कंसेप्ट पे फोकस करो, क्लियर। इनिशियली जो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, जब रॉकेट हमारा क्या है, अर्थ से चलना स्टार्ट हुआ, हमारी सरफेस है अर्थ की सरफेस, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है। इस अर्थ के सरफेस से हमारा रॉकेट, ये रॉकेट है, ये मान लीजिए रॉकेट है, ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो जिस टाइम पर जब हमारे अर्थ के सरफेस में हमारा रॉकेट रहेगा, यानी स्पेस, इन द स्पेस ऑफ अर्थ, व्हेन अ रॉकेट इज इनिशियली बर्न, रॉकेट जब चलना स्टार्ट होगा, एंड दैट कंडीशन इनिशियली द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस mg। व्हाई माइनस? बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, क्लियर। लेकिन कुछ समय बाद हमारा रॉकेट कहां हो जाएगा, स्पेस में चले जाएगा, और स्पेस में ग्रेविटी क्या होगी, जीरो। तो हमारा फाइनली नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, जीरो। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां क्या कहते हैं कि इनिशियली रॉकेट चलना स्टार्ट किया, क्लियर, तो आप नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे। कभी कभी प्रॉब्लम्स में ये कहा जाता है कि आफ्टर सम टाइम rocket reaches to the rocket gains escape speed, so after some time, clear, then in that condition you can use net external force zero finally. So as per question you need to visualize all these things. So summary क्या है आज का लेक्चर की, सिंपल याद रखो कि हमारी, आप देखो किसी भी फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान है, फिजिक्स मीन फिजिकल फिनोमेना। आप अपने आसपास देखा करो, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग ना जाने कितनी चीजें अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते। आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, आपका पेट्रोल खत्म होता है, ठीक है, खत्म होता है कि नहीं होता, बताओ। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये गाड़ी है, मान लीजिए लेट अस सपोज दिस इज अ कार, व्हाटएवर एल्स, बाइक। आप इस गाड़ी पेट्रोल भरवा रहे हो, तो यू आर एडिंग मास टू द सिस्टम, देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। व्हेन यू आर एडिंग द मास, देन देयर इज सम चेंज in angular and momentum, there is some change in acceleration। जब आपने खुद देखा, कभी ऑब्जर्व किया, आपने गाड़ी पेट्रोल भरवा लिया, क्लियर, आपकी गाड़ी चल रही है, चल रही गाड़ी, जब गाड़ी चलेगी तो क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न करने से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी से क्या होगा, हमारा जो इंजन है वो वर्क करेगा, और हमारी गाड़ी क्या करेगी, मूव करेगी, क्लियर। तो ये जब हमारा मास में चेंज आएगा, क्लियर, जिस रेट से, मान लीजिए आपके जो मास है, जो आपने फ्यूल भरवाया है, वो तेजी से जल रहा है, ठीक है, इट्स मास इज वेरिंग एट अ वेरी वेरी हाई रेट, dm over dt इज वेरी वेरी हाई। तो आपने देखा गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। सो जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होगा, जितनी तेजी से आपका जो मास है वो क्या होगा, बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा, उतनी तेजी से क्या होगा, आपकी गाड़ी मूव करेगी। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। आपने ये भी देखा होगा, जब गाड़ी तेज चलती है तो फ्यूल ज्यादा बर्न होता है, जल्दी बर्न होता है, क्लियर। सो ऑल डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, क्लियर। सो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मान लीजिए देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, देन एक्सेलरेशन इज जीरो, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं आएगा। आप सिंपल लगा दोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय m। एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है थ्रस्ट फोर्स में, तो क्या होगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट। सो आज का लेक्चर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और देखो, कुछ चीज समझ में आती है, कुछ नया गेन करते हो तो खुश हुआ करो, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये तक नहीं मिल रहा, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग हियर, क्लियर, श्योर। So you should understand that the importance of time। आज ये चीज मिल रही है, इसका यूज करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, अपने जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको भेजो। तो इसमें क्या है, आप लोग तो अपना तो भला कर ही रहे हो, सामने वाले का भला कर रहे हो, क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम। और आगे से आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कुछ और न्यू टॉपिक आपको पढ़ना हो या फिर कुछ भी आपको समझना हो, मुझे बताइएगा, आई विल टेल यू। In the next video, in the next lecture, we will do some problems related to modified form of Newton's second law of motion. So once again, thank you so much for your time, for your wishes. So you are the God
सो दैट्स व्हाई माय चैनल नेम इज फिजिक्स गॉड्स। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इस पे बताया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and contact me. If you need any contact, then you can contact me on my contact number I am giving you here. I will post in comment, so you can contact me for any doubt, for any clarification, for any problem. You can contact me. So if you study and achieve good thing in your life, अगर आप कुछ अच्छा अचीव करते तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो यही है, आप लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे से अच्छा आप लोग सीखें यहाँ से, और चीजों को प्रैक्टिकली सोचें। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपने पढ़ा, रट लिया, क्रैम कर लिया, नहीं, इस चीज को आप लोग क्या करो, अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया करो। कुछ भी पढ़ो, ट्राई टू ऑब्जर्व these things in your daily life. So once again, thank you so much, and for your wishes and precious time. Thank you so much.